हरियाणा के रोहतक के विजयनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी की हत्या करके शव को सूटकेस से सांपला फेंक कर रात करीब 1 बजे हत्यारोपी सचिन अपने घर के लिए रवाना हुआ था। रात में घर पर रुकने के बाद वो सुबह सांपला बस स्टैंड पर शव को देखने पहुंचा था। करीब आधा घंटा तक वहां पर पुलिस और भीड़ को देखने के बाद हत्यारोपी बस में सवार होकर दिल्ली के लिए भाग गया था। इन बातों की पुष्टि पुलिस सूत्रों ने की है। 1 मार्च को दिल्ली से गुरुग्राम के सुभाष चौक पहुंचा और वहां एक होटल गेस्ट हाउस में रात को ठहरा था। 2 मार्च को वो गुरुग्राम से अपनी बहन के घर नजफगढ़ के लिए निकला था, लेकिन रास्ते में ख्याल आया कि कहीं इस केस में उसकी बहन न फंस जाए, इसलिए रास्ते से ही लौट आया और मुंडका से दूसरी जगह भागने का प्लान बनाया। मगर जब तक दिल्ली एसटीएफ उसके मोबाइल की लोकेशन से उस तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने बताया कि आरोपी सचिन हत्या करने के बाद हिमानी की स्कूटी, मोबाइल, लैपटॉप, जेवरात और अन्य सामान लेकर दुकान पर पहुंचा था, लेकिन उसे डर हुआ कि इस तरह तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने रात को जाकर साक्ष्य मिटाए और शव को सूटकेस में रखकर सांपला तक पहुंचाया। सूत्रों ने बताया कि घटना के दिन उसकी जेब में केवल 60 रुपए ही थे और वो उनको ऑटो रिक्शा और बस में दे चुका था। शव फेंकने के बाद वो किसी तरह लिफ्ट मांगकर सांपला से बहादुरगढ़ और वहां से अपने घर पहुंचा था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि हिमानी से विवाद के बाद उसने चाकू के बल पर उसके हाथ बांध दिए थे। इस दौरान दोनों में काफी विवाद हुआ था और वो सचिन की करतूत को पुलिस को बताकर उससे सबक सिखाने की बात कह रही थी, जबकि वो लगातार उसे डरा धमकाकर चुप कराने के लिए दबाव बना रहा था। सांपला थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि हत्यारोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। कुछ बातें सामने आई, लेकिन जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके बारे में आला अधिकारी ही बताएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।